आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने माता रुद्र चंडिका के साधना के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो माता रुद्र चंडिका का साधना का पहले चरण का था, जिसमें मैंने बीज मंत्र के बारे में बताया और उस बीज मंत्र का साधना विधि के ऊपर आपको बताया था। तो आज मैं आप सभी लोगों को उस साधना के अनुभव के ऊपर बताऊंगा, मेरा क्या अनुभव था, वो अनुभव क्या था और उससे आप सभी लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये साधना मैंने 2022 में, यानी कि इसी साल फरवरी के महीने में मैं की थी। ये साधना मेरा टोटल 5 दिन का साधना था। 5 दिन के साधना में मेरे को 1.25 लाख जाप करने थे। हर रोज़ मैं 350 माला का जाप करता था, सुबह शाम और दोपहर को मिला के 3 टाइम में जाप करता था। मतलब 350 माला हर रोज़ का मेरा जाप था। और हवन में ज़्यादा करता नहीं था, 1000 आहुति दे के मैं हवन हर रोज़ दे देता था। साधना करीबन मेरा 5 दिन चला था। 5 दिन लगातार मेरे घर में अखंड जला माता रुद्र चंडिका के नाम का। घर में माता की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने ही मैं किया करता था। साधना 3 समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करता था, फिर दोपहर को और फिर शाम को। ये 3 समय में साधना किया करता था। लगातार अखंड जलता रहा। तो ये दूसरे दिन का अनुभव है। पहले दिन मैंने संकल्प आदि ले लिया था कि किस तरह से क्या क्या करना है, मैंने संकल्प ले लिया था। पहले दिन का साधना कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मेरा आ गया था दूसरा दिन। दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन का सुबह का जाप कंप्लीट करने के बाद करीबन मैं सुबह 5:30 को उठ जाता था और 5:30 के उठने के बाद मैं नहा धो के साधना में बैठ जाता था। साधना ख़त्म करते करते मेरे को करीबन 10 बज जाते थे। ओके। और फिर 1:30 को मैं बैठता था साधना में, फिर मेरे को 4:30 होते थे और फिर 7:30 को बैठता था और फिर 9-10 बज जाते, साधना ख़त्म होते। इस तरह से 3 टाइम था। तो जब सुबह का साधना मैंने किया दूसरे दिन, तो मेरे को अचानक से बुखार आ गया था उस समय थोड़ा सा। तो उतना मैंने टेंशन लिया नहीं। क्या होता है, कई बार जब आप बीज मंत्रों का साधना लेते हैं तो बीज मंत्र के जाप में क्या होता है कि आपका शरीर में इतना ऊर्जाओं का आ जाता है जिसके वजह से आपका शरीर सह नहीं पाता और आपको बुखार होते हैं, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द आने लगता है। बहुत लोगों के मतलब जाप करते करते आंखों से पानी आने लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं रोते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंखों से धीरे धीरे पूरा एकदम हल्का हल्का पानी आने लगते हैं। ओके, आंसू आने लगते हैं। इस तरह से रहता है। लेकिन मेरे को इस जगह पे बुखार हो गया था। उसके बाद मेडिसिन लिया मैंने थोड़ा सा और ठीक हो गया। उसके बाद मेरा जो दूसरा दिन कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन चौथे दिन कुछ हुआ नहीं। 5वें दिन अंतिम दिन मेरा साधना का था। 1.25 लाख का जाप था। 1.25 लाख से मैंने कुछ ज़्यादा ही जाप कर लिए थे। 1.25 लाख का मैंने हिसाब 1.25 लाख किया था, लेकिन 1.25 लाख से ज़्यादा ही जाप कर लिए थे मैंने। तो 1.25 लाख का जब अंतिम दिन का था, अंतिम दिन क्या हुआ कि जब मैं जाप कर रहा था तभी मेरे को एक एहसास हुआ कि मेरे अंदर से एक जो लाइटिंग से कुछ निकली है मेरे आगे। ओके, और वो अखंड दीपक में समा गई। तो जब ये मेरा पहला चरण का था और जब ऐसा हुआ तो मेरे को एक अंदर से एक अजब से फीलिंग होने लगा कि कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब निकल तो गई है, लेकिन मेरे अंदर एक पूर्णता की भाव प्रकट हो गया उसके बाद। ओके, बहुत लोग बोलते हैं हम अपूर्ण महसूस करते हैं, तो एक पूर्णता का भाव मेरे अंदर प्रकट हो गया कि जो अभी हो गया वो अच्छा था और मैं अभी पूर्ण हूँ। मतलब एकदम फुल रिलैक्स वाला सिचुएशन मेरे साथ हो गया। और उसी रात जब मैंने साधना कंप्लीट किया तो मेरे जो मूर्ति है, जो माता का रुद्र चंडिका का मूर्ति है, उस मूर्ति का दर्शन मैंने स्वप्न में किया था। तो एक तरह से बोला जाए तो माता ने स्वप्न में दर्शन दिया था। साधना का पहले चरण का ये था। ये साधना का क्या क्या बेनिफिट्स था मैं आपको बताता हूँ। ये साधना जब मैंने किया था तो मैं ध्यान के लेवल में बहुत आगे बढ़ गया था। मतलब बहुत अच्छे खासे ध्यान लगाना शुरू हो गया था। और मतलब एक होता है वैखरी पश्यंती आदि बोल के एक नाद का रहता है, जो साधक लोग उसको सुन पाते हैं। तो मैं उस नाद के लेवल पे थोड़ा और आगे बढ़ गया था ये साधना कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद मेरे को माता के कुछ और गुप्त विद्याओं का पता चला था, आगे के चरण का पता चला था। इस साधना के बाद मैंने
एकाक्षरी साधना, उसके बाद त्रिअक्षरी, पंचाक्षरी, सप्ताक्षरी, नवाक्षरी, दशाक्षरी और विंशाक्षरी तक मैंने माता रुद्र चंडिका के मंत्र का साधना और उसके बाद माता रुद्र चंडी पाठ का साधना किया था। और ये टोटल साधना मेरा 3 से 4 महीने का था। 3 से 4 महीने के अंदर मैंने माता के इतने सारे प्रवचन कंप्लीट कर लिए थे। उसके भी अलग अलग अनुभव हैं। जब मैं वो साधना आप सभी लोगों के लिए डालूंगा तब मैं वो अनुभव को बताता जाऊँगा। तो इसका पहला बेनिफिट था, ध्यान में मैं बहुत आगे बढ़ गया था। तंत्र के बहुत सारे राज पता चल गए थे। माता के कुछ अधिगुप्त विद्याओं के बारे में पता चल गया था, जिन विद्याओं का साधना करने के बाद मनुष्य के जीवन में कुछ मतलब दिक्कत रहती ही नहीं है। उस तरह के कुछ विद्याओं के बारे में पता चल गए थे। एक तंत्र के गुरु, उत्तम गुरु मेरे को प्राप्त हो चुके थे, जो मेरे को रुद्र चंडिका के ऊपर बताए। और इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई और बहुत सारे शक्तियों की अनुभूति हुई जो मैं प्रॉपरली नहीं बता सकता, लेकिन जान लीजिए कुछ योगिनी शक्तियाँ थीं और कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी थीं उसमें। तो नेगेटिव शक्तियों को मैंने तो छोड़ दिया। हालांकि मैं बाद में उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, वो मैंने उनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ही अपने आप आके मेरे से कॉन्टैक्ट कर किया और बोला कि भाई आप हमको पूजा करो, सिद्ध करो। तो उसके बाद मैंने मना कर दिया था। योगिनी शक्तियों का दर्शन हुआ था। उन्होंने कुछ मतलब मेरे को कुछ विद्याएं बताई थी और मेरे खुद के ऊपर कुछ रहस्य बताए थे, उसके ऊपर बताया। तो पहले चरण का साधना का अनुभव पूरा मेरा यही था। तो कोशिश कीजिए, जिन लोगों ने भी ये अनुभव सुना है आप सभी लोग भी कोशिश कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु मान के कम से कम माता रुद्र चंडिका के पहले चरण का साधना कंप्लीट कीजिए। आपको अपने जीवन में खुद ही बदलाव महसूस होगा। ये मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने करवाया रुद्र चंडी साधना पहले चरण का, और उनको जीवन में ज़बरदस्त मतलब परेशानियां थी। और वो उनसे मतलब कुछ दिनों में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बंदे का करीबन 2 लाख का कर्ज था। 15 दिन के अंदर उसने वो 2 लाख का कर्ज चुकता कर दिया था रुद्र चंडी साधना के बदौलत। तो कुछ वो थोड़ा हाई लेवल का मैंने उसको मंत्र दे दिया था, एकाक्षरी बीज नहीं था। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, ये आप एकाक्षरी साधना भी करेंगे तो आपको बहुत अनुभव होंगे। तो यही था कुछ मेरे साधना का अनुभव। अगर सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सभी लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं अप्सरा, योगिनी, गंधर्व, किन्नर आदि के बहुत सारे साधनाएं डालता रहता हूं, जो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और साधनाओं का रहस्य के ऊपर भी उजागर करता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इतना कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोग को और एक किसी नए वीडियो में।